नारायण नारायण नारायण। आज से महालय आरंभ हो रहा है और कल से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। ये श्राद्ध पक्ष अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का पक्ष है कि हम उनके कितने कृतज्ञ हैं। उन्होंने न केवल अपने वंश में हमको जन्म दिया, हमें पवित्र संस्कार भी दिए, हमें सर्व प्रकार के साधन भी प्रदान किए, हमको एक आइडेंटिटी प्रदान की, एक परिचय दिया। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक का पुत्र हूं। तो ये एक हमारा परिचय है, एक आइडेंटिटी है, एक गौरव की भूमिका है। हम पितरों के कृतज्ञ हैं। वैसे भी जीव जब उत्पन्न होता है तो उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। एक पितृ ऋण, एक देव ऋण और एक ऋषि ऋण। जो इन तीनों ऋणों से अपने को मुक्त कर लेता है उसे उत्तमर्ण कहते हैं, और जो अपने को इन ऋणों से मुक्त नहीं कर पाता है उसे अधमर्ण कहते हैं। अधमर्ण माने कर्जदार। अधमर्ण जरा अच्छा शब्द लगता है कहने में, कर्जदार कहने में थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता। कि अधमर्ण माने कर्जदार। इसने अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं किया है, अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया है, ये उसका तात्पर्य है। हमारे ऋषियों की दृष्टि है, हमारे शास्त्र हमको मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। क्या करना है क्या नहीं करना है इसके विषय में प्रमाण हमारे शास्त्र ही है। जो शास्त्र से विधान है वही हमको करना चाहिए। जो विधि रूप से कहा गया है उसको करना चाहिए, जो निषेध रूप से कहा गया है उसको नहीं करना चाहिए। तो ये पितृपक्ष में पितर लोग अपने लोक से पधारते हैं धरती लोक में, और हम उनका आदर करते हैं। पूरे पितृपक्ष में नित्य उनका तर्पण करना चाहिए, रोज उनको जल देना चाहिए। उसकी विधि है। कब जनेऊ देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को, तीनों को तृप्त किया जाता है जल दे करके। किसी को बाईं तरफ जनेऊ करके, किसी को दाहिनी तरफ जनेऊ करके, किसी को कंठी में करके, ये विधियां हैं। तो वो द्योतक हैं कि हम किसके लिए जल प्रदान कर रहे हैं। तस्मै ते स्वधा। पूरे वर्ष में जिस तिथि को अपने उन पूर्वज का प्राणांत हुआ है, शरीर छूटा है,
उस तिथि विशेष को विशेष श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। कहीं पर कुछ शॉर्टकट्स बता दिए गए हैं तो लोग उसी को पकड़ लेते हैं। विधान बताया जा रहा है, करें या न करें आपके ऊपर है। संतुष्ट होके पितर आशीर्वाद देते हैं और सर्वविध कल्याण होता है। तो जिस दिन उनका श्राद्ध हो, पहले पंच बलि प्रदान की जाती हैं। गऊ को दिया जाता है, स्वान को दिया जाता है, कौवे को दिया जाता है। इन सबके दे करके फिर ब्राह्मणों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनका प्रतिनिधि मान करके उनके चरण धोए जाते पितृ के रूप में ही, और फिर उन्हें प्रसाद पवाया जाता है। ये तो एक छोटी सी क्रिया हमने बता दी है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धया यत् दीयते, जो भी श्रद्धा पूर्वक प्रदान किया जाए। अब कितना प्रदान किया जाए? हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने अपने बच्चे का जन्मोत्सव मनाया, बर्थडे पार्टी दी। अब मैं अगर शहर का नाम वाम बता दूंगा तो लोग समझ जाएंगे महाराज जी किसके लिए कह रहे हैं। अपने सब इष्ट मित्रों को उस शहर में बुलाया, 5 स्टार होटल में सबके ठहरने की व्यवस्था की और कुछ सेलिब्रेशंस हुए और फिर बर्थडे पार्टी हुई। ये तो कोरोना का धन्यवाद है जो ये फजूल खर्ची रुकी है। तो बर्थडे पार्टी में इतना रुपया लगा, आप लोग अपने आप कैलकुलेट करो। 5 स्टार होटल में सबको अलग अलग रूम्स और बढ़िया डिनर, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह भी तो देना ही पड़ता है, और कुछ कुछ गिफ्ट भी दिए होंगे। कभी कभी तो शायद किसी लोगों को किराया भी देना पड़ा हो फॉर बर्थडे। जो कि अपने बच्चे से प्रेम है, करना चाहिए। जिनके पास है अवश्य करें, अच्छी बात है, उत्साह है। लेकिन जैसे हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, उस तरह का उत्साह अपने पितरों के लिए करो। भले 5 स्टार होटल में न ले जाओ, लेकिन कम से कम उसको कायदे से करो। कायदा यह है कि जिसके पास जितनी सामर्थ्य हो, ये शास्त्र का विधान बता रहे, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप श्राद्ध कर्म में व्यय करना चाहिए। जिसके पास जितना हो उस हिसाब से, जिसके पास इतना हो इतना करे, इतना हो इतना करे। कुछ न हो तो एक ही ब्राह्मण को जिम्मा दे। पूजा आदि कार्य में तो अन्य प्रकार के ब्राह्मण स्वीकृत हो जाते हैं। पितृ कार्य के लिए ब्राह्मणों की भी कुछ एक मानदंड बनाया हुआ, उसके अनुसार होना चाहिए। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रदान करें। और पिंडदान किया जाता है तो पिंडदान कुश के ऊपर ही किया जाता है। माता सीता जब एक बार गई थी तो वहां पर खाली बैठी थी, तो ऐसे वहां के रेत से ही पिंड बनाने लग गई थी। ऐसा हमने सुना दशरथ जी ने हाथ बढ़ा दिया कि लाओ देव हमको। तो सीता माता जी संस्कार युक्त थी, उन्होंने इसको कुश का जो आज उसी पे रखा, तो पिंड उसी में दिए जाते हैं। जिनके पास एक ब्राह्मण का भी खिलाने का ना हो, सीधा दे दे। जिनके पास सीधा देने का भी नहीं है तो एक गौ माता को कुछ दे दे। उतनी सामर्थ्य नहीं किसी का तो खास खोद करके गौ माता को दे दे। पितरों को मालूम है कि इसके बेचारे के पास सामर्थ्य इतनी है।
और ये भी शास्त्र की बात बता रहा हूं, किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए जहां एक मुट्ठी घास भी व्यवस्थित नहीं हो पा रही है, तो उस समय दोनों हाथ उठा करके अपने पितरों से प्रार्थना कर लो, जहां आज ये व्यवस्था है, आप कृपा करके मेरी श्रद्धा स्वीकार कीजिए और राजा को सविधि श्राद्ध कर्म करने का जो फल मिलेगा वो इसको केवल हाथ उठा करके प्रार्थना करने से वही फल मिल जाएगा। यदि राजा ने श्रद्धा पूर्वक किया है तब। श्राद्ध श्रद्धा का नाम है। तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है, ये श्राद्ध है। मैंने देखा है दिल्ली में, वैसे तो साल भर गऊओं को कुछ नहीं खिलाते, इसलिए बेचारी वो कचरा वचरा खाती रहती है, और फिर श्राद्ध जिस दिन होता है फिर उस दिन पूरी ले जा करके उसके आगे धर देते हैं। उसको अभ्यास ही नहीं खाने का, तो कहां से खाएगी। तो मैंने देखा था कि उसकी अगल बगल कितनी पूड़ियां धरी हुई है, अब उसको टेस्ट ही नहीं तो क्या करे, रात दिन तो कचरा खाती है। तो बेगार भुगता दी, और कार से उतर करके लोग रोट पूड़ी उसके आगे धर देते हैं। जय कहे चलो हो गई छुट्टी, पितर हमारे तृप्त हो गए। आप अपने हृदय में विचार करो कि क्या आपने श्रद्धा से कर्म किया या बिगाड़ डाली। श्रद्धा से किया हुआ कर्म श्राद्ध कहलाता है। आज पूर्णिमा है, जिन पितरों का शरीरांत पूर्णिमा के दिन होता है, वो 15 दिन के पक्ष में तो आएगा नहीं, तो आज के दिन उनका भी श्राद्ध होता है। गया में श्राद्ध किया जाता है पितरों का, बहुत फलदायी है। माता जी का मातृ गया सिद्धपुर में है, बिंदु सरोवर, वहां किया जाता है। श्राद्ध करते समय कुछ संयम भी किए जाने की बातें कही गई हैं कि श्राद्ध पक्ष में कुछ संयम भी करना चाहिए जितना संभव हो। अभी हमको एक ब्राह्मण देवता ने ही बताया कि आजकल तो लोग पंडित जी को फोन कर देते हैं, पंडित जी मैंने आपकी सीटें उस होटल में ये नंबर की टेबल करवा दी है, आप वहां चले जाना, बता देना और आप वहीं भोजन कर लेना। लो, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा श्राद्ध हुआ, तुम्हारी भी छुट्टी और उनकी भी छुट्टी। अब वो उदार ब्राह्मण हैं, वो चले जाते हैं, अच्छा है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा कहां रही? तुमने चरण प्रक्षालन कहां किया है? यत् पुण्यम कपिलादाने इत्यादि करके पुष्कर में वो सब करने का जो फल है, वो ब्राह्मण के अपने पितरों के प्रतिनिधि के रूप में चरण प्रक्षालन करने का वही फल है। पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, वो कहां हुआ? तुमने बिगाड़ टाल दी है। ये श्रद्धा नहीं है, हमको मालूम नहीं है। जिस तरह से हमने शास्त्र पढ़ा है उसके हिसाब से श्राद्ध तो नहीं हुआ। अब पितर दयालु हैं, पता नहीं उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन विधि विधान से श्राद्ध तो जितना अपने पास सामर्थ्य हो, समय के अनुरूप और परिस्थितियों के अनुरूप उनका एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन श्रद्धा तो 100% चाहिए। अगर 100% श्रद्धा नहीं है तो कर्म का 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म में संलग्न हो, पितरों की प्रसन्नता प्राप्त करें। अरे पहले तो श्राद्ध कर्म करने के लिए अपने बड़ों को एक हिस्सा अधिक दिया जाता था, क्योंकि बड़े ही श्राद्ध कर्म करते हैं तो उनको खर्चा लगेगा, इसलिए उनको कुछ परसेंट जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता था तो उनको अधिक दिया जाता था कि श्राद्ध कर्म कर सकेंगे।
ये इंपॉर्टेंस थी। अब आज कहेंगे कहाँ महाराज पितर आते हैं, कहाँ कैसे आते हैं। अरे कम से कम, अच्छा ठीक है, तो श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। अगर पितर आते हैं कि नहीं आते हैं इसको क्वेश्चन मार्क लगा लो, तुम्हारे हृदय में स्मृति रूप में तो वो आते ही हैं। तुम्हारे हृदय में आना इंपॉर्टेंट है। बाहर आए और तुम्हारे हृदय में नहीं आए तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बाहर आए या नहीं आए, तुम्हारे हृदय में आ गए तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। सभी संतों महापुरुषों को वंदन करता हूं, आचार्य जी सहित ऋषि कुमारों का अभिनंदन करता हूं, तथा पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करके उनको कम से कम जल पिला करके आप लोग अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, इस कामना सहित सबको जय श्री कृष्ण।